नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी गए हैं 3 देश की विदेश दौरे पर, यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उधर उनका भव्य स्वागत हो रहा है और इधर भारत में बरनौल की खपत तेजी से बढ़ रही है। यानी बरनौल जो है, उसकी मांग बहुत तेजी से मेडिकल स्टोर पर बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बरनौल की खपत हो रही है और बरनौल के लिए लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं, बरनौल इसलिए मैं कह रहा हूं कि उधर प्रधानमंत्री का जो भव्य स्वागत हो रहा है, ऐसा स्वागत जो आज तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ था, उसके बाद यहां पर मिर्ची लग गई है। यहां पर लोग जो है एक प्रकार से जलने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत क्यों हो रहा है। और इसको लेकर विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं एक प्रकार से बरनौल के लिए दौड़ लगा चुके हैं। अब इसी सब पर आज बातचीत करेंगे कि इंडोनेशिया में जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और वहां के राष्ट्रपति प्रोबो जो क्या कुछ कहा उन्होंने और उसके बाद क्यों ये मिर्ची और ज्यादा लगने लगी, इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, एक प्रकार से कहा जा रहा है कि उधर स्वागत और इधर बरनौल, ये आखिर हो क्या गया। ये उधर भव्य स्वागत हो रहा है और इधर जलन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, लेफ्ट हम्म के लोग और कांग्रेस तो उनके दुम छल्ले हो गए हैं लेफ्ट हम्म के। तो हम्म वो हमेशा भारतीय संस्कृति को लेकर एक बात कहा करते हैं, जो हम्म हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि अरे भारतीय संस्कृति तो भारत में ही है, केवल भारत का सनातन धर्म और कहाँ है। हम्म तो पहली बात है, जो इंडोनेशिया है उसके हम्म राष्ट्रपति जो हैं, वो उन्होंने हम्म क्या कहा, उनका डीएनए भारतीय है। और उन्होंने ये दूसरी बार कहा। हम्म इससे पहले जब वो भारत दौरे पर आए थे, तो स्टेट बिल्कुल। डिनर में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने उन्होंने कहा था कि उनका डीएनए जब चेक हुआ तो वो हुँ, डीएनए इंडियन निकला। और हुँ, इंडोनेशिया जो है, इंडिया और इंडोनेशिया, आप देखिए कितनी समानता है ना। और वहां हुँ, सनातन धर्म के प्रतीकों की अभी भी पूजा होती है। बाली जो पूरा द्वीप है प्रवीण जी, वो पूरा हुँ, हिंदू बहुल, हिंदू ही रहते हैं उसमें, बाली में। और बिल्कुल। इंडोनेशिया में मुस्लिम समाज के लोग भी प्रवीण जी, भले हुँ, उन्होंने इस्लाम को अपनाया हो लेकिन संस्कृति उनकी सनातनी है। क्यों? हुँ, एक एक करके बताते हैं। उनके नोट पर भगवान गणेश की फोटो, हुँ, उनका जो एयरलाइंस है उसका हुँ, चिन्ह है गरुड़ा, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। उनके जो हुँ, स्क्वायर है, यानी प्रेसिडेंट हाउस के पास जो स्क्वायर है उसमें, हुँ, आप देखिए, प्रेसिडेंट हाउस के पास जो स्क्वायर है उसमें भगवान कृष्ण का वो रथ वाला वो हुँ, पूरा बना हुआ है। तो सब कुछ वो सनातन प्रतीकों को लेकर चलते हैं। और वो हुँ, कहते हैं कि हमने अलग एक पंथ स्वीकारा है, लेकिन हमारी हुँ, संस्कृति वही है, भारतीय संस्कृति। तो हुँ, ये देखिए, कम्युनिस्टों के लिए ये बरनौल मूवमेंट है। और ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए, हुँ, ये इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। देखिए इसका प्रतीक महत्व क्या है, जो बार बार मोदी जी को की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हुँ, सबसे आबादी में बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने क्या हुँ, कहा स्टेट डिनर में जो इंडोनेशिया में हुआ, उन्होंने ये कहा कि वो मोदी जी की योजनाओं की नकल करके यहां भी वो योजनाएं लागू करते हैं इंडोनेशिया में। क्योंकि इंडोनेशिया हुँ। और भारत की समस्या कमोबेश एक जैसी, आप सोचिए। तो ये तो बर्नौल मूवमेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, मुस्लिम यही देश तो का। संजीव जी, जी। संजीव जी, यही तो यहाँ के खास करके लेफ्ट लिबरल को, ये तो यहाँ पर यही तो इन लोगों को साले जा रहा है कि आखिर ये लोग लगातार जो है प्रधानमंत्री की योजनाओं का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि इनकी सभी योजनाएं फ्लॉप है। और
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उनकी योजना यानी कि प्रधानमंत्री की योजना या भारत की योजनाओं को वो फॉलो कर रहे हैं और अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। तो यही तो जलन का जो मुख्य बिंदु है वो तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार हो, इवन यूएस गवर्नमेंट भी हो, इवन चाइनीज गवर्नमेंट भी हो, उनकी हम्म हर योजना 100% सफल नहीं होती। जो हम्म कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स इतनी बड़ी बड़ी आलोचनाएं करते हैं, तो फिर सोवियत हम्म रूस का क्यों पतन हुआ? क्योंकि योजनाएं वहां 100% सफल नहीं हो पाई। तो हम्म ये हर सरकार में ये खामी होती है, उसकी आलोचना करिए, लेकिन प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते वो देश हम्म की आलोचना करने लगते हैं। यही एक सीमा पार कर जाते हैं लेफ्ट और कांग्रेस वाले। और अब आजकल हम्म राहुल जी भी यही कर रहे हैं, और क्या लंबे समय से कर रहे हैं, और इसके चलते कांग्रेस की लुटिया डूब गई। क्योंकि भारत के लोगों ने 50-60 साल तो कांग्रेस के ही शासन में अपना समय गुजारा है। उनको पता है कि बिल्कुल। उनको क्या मिला, गांव में क्या मिला। अभी देखिए, अब यहां पर ग्रेट निकोबार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर स्पेशली गांधी परिवार ने बहुत तरह के बयान दिए। राहुल राहुल जी गांधी तो चले खास भी गए करके वहां वहां पे। जा रहे हैं और वहां पर लगातार ग्रेट निकोबार जो है राहुल गांधी जा रहे हैं हाँ, और वो वहां के उन लोगों के समर्थन में है जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तो अ, इस ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट में साथ लाने की बात जो है, इंडोनेशिया कह रहा है कि हम भी इसमें पार्टनर बनना चाहते हैं। और हम्म सवांग एयरपोर्ट जो है, थोड़ा सा हम क्रम वाइज आएंगे। एक तो इसका हम्म एक सांस्कृतिक महत्व है कि इंडोनेशिया और भारत एक सांस्कृतिक रूप से एक यूनिट है। और हम्म उसमें क्या है, इंडियन कल्चर, सनातन कल्चर। और जब वो मंदिर हम्म गए, शिव मंदिर गए, तो महामहिम वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गए, हम्म इंडोनेशिया के साथ गए उड़ के। और बिल्कुल। प्रम्बानंद जो मंदिर है, वो एक हाँ, हजार साल से ज्यादा पुराना है। यानी कितने पहले शिव मंदिर वहां बन चुके हैं। संजय और जी थोड़ा वैसे सा भी रोकेंगे अंकुर, आप, थोड़ा सा रोकेंगे। वो कहा यह जा रहा है कि 1000 साल से पुराना है, लेकिन वो तो 850 ईस्वी में ही ये जो पहली, हम अभी एक दो दो जगह रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि आखिर वो कितनी पुरानी मंदिर है। तो उसमें एक पुराना मंदिर है, तो वो जो है वो 850 में कहा जा रहा है कि उस मंदिर की स्थापना 850 ईस्वी में हुई थी। देखिए, हम्म हजार साल अपने आप में एक प्रतीक है, सिंबल है। हम्म 1000 साल पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी? जंगल में लोग रहते थे। हम्म सऊदी की क्या स्थिति थी? केवल डेजर्ट में रहते थे। और 1000 साल पहले एक स्थापत्य बन के एक मंदिर तैयार हो गया था वहां। और हम्म आर्किटेक्चर जो होता है वो किसी सिविलाइजेशन के पिक में होता है। इसका मतलब इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति 4000 साल पुरानी होगी, 5000 साल पुरानी होगी। मैं ये कहना हम्म चाहता हूं। तो ये आप देखिए कि जब यहां गए मंदिर में, तो यहां हम्म बहुतों को वो हो रहा है, यहां बहुत परेशान है लेफ्ट और लेफ्ट गैंग। अब आइए देखिए, कल्चरल तो महत्व है इसका। और वैसे भी हम्म सबसे विशाल हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, अभी भी अंकोर वाट में है, कंबोडिया में है। हम्म तो देखिए, ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया था प्रवीण जी, कभी हम इस पर हम्म बात करेंगे, इतिहास के पन्नों से जब देखेंगे, तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इधर जितना आप चले जाइए इंडोनेशिया तक, सब हम्म पे सनातनी शासकों ने शासन किया है। और कोई दो हम्म चार 10 साल के लिए नहीं किया है, हजार हजार साल के लिए किया है। इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ कि जब बुद्धा के जो मानने वाले थे, जब वहां प्रचार करने गए, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज्म को। हम्म लेकिन कल्चरली वी आर यूनाइटेड, साउथ ईस्ट एशिया पूरा, जिसको आसियान आप कहते हैं। तो वो सब हम्म इंडोनेशिया एक दुनिया में इंडोनेशिया का इसलिए महत्व है कि ओआईसी हम्म के भी मीटिंग में इंडोनेशिया वो मेंबर है, मेंबर स्टेट है। तो वो हम्म भारत का पक्ष रखते हैं, भारत के विरुद्ध किसी साजिश को नहीं बढ़ने देते हैं। और इंडोनेशिया एक लिबरल कंट्री, लिबरल कंट्री। तो एक तो हम्म कल्चरल इसका महत्व हो गया कि भारत की संस्कृति कहां कहां तक फैली है, देख लीजिए। आप थाईलैंड जाइएगा तो वहां रामायण का आप प्रदर्शन एक किया एक जाता है। तस्वीर, एक तस्वीर संजीव जी, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है, इसमें कई सारी तस्वीरें हैं इसकी। उसमें ये वहां का सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। अब इसको लेकर भी जो है यहाँ पर जलन है कि आखिर हर जगह प्रधानमंत्री जाते हैं तो कई सारे देशों में प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसको लेकर भी अब लग रहा है यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
इसके पीछे क्या वजह है? क्या अगर भारत के प्रधानमंत्री, उसमें मोदी जी को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है भारत के प्रधानमंत्री के नाते, तो फिर इसका विरोध क्यों होता है कि इनको हर जगह सम्मान मिलने लगा है और ये सम्मान पता नहीं कैसे, किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है? देखिए, जलन से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हम्म। आपने सही, वो भारत के 140 करोड़ जनता की उपलब्धियों को सम्मान, तो 140 करोड़ लोगों का तो कोई मेडल पहना के नहीं कर सकता है। हाँ। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्र के एकता के विकास के प्रतीक हैं, इसलिए किया जा रहा है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था, थोड़ा मैं इतिहास में जा रहा हूं, तो चर्चिल ने बोला था कि भारत के की जो सरकार है वो भारत के लोगों को हवा केवल दे सकती है मुफ्त में, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। और वहां से अब हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि पिछले पिछले साल हमने ब्रिटेन को भी जीडीपी के मामले में पछाड़ दिया। हालांकि देखिए, जीडीपी के मामले में पछाड़ा, पर कैपिटा इनकम हमारा कम है, लेकिन हमारा 200 साल हम गुलाम रहे। 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई है यहां से, 45 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए, चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी मिला देंगे तो 45 ट्रिलियन डॉलर होता है। इतना लूट के ब्रिटेन चला गया हमारे देश से। लेकिन उसके बाद भी 1947 से हम उठे। हमारे यहाँ कितने तरह के राज्य हैं, कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, और इन सब को संभाल के लेके चलना, इट्स अ बिग चैलेंज। और भारत ने वो करके दिखाया, इसलिए भारत का महत्व है। आप देखिए, जितने भी 1947 के बाद जो देश आजाद हुए हैं, कहां डेमोक्रेसी है? किन देशों में? 2-4 देशों में होगी डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो वो डेमोक्रेसी को भी सफल करके दिखाना। जब ये कहा जाता था कि भारत के लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अरे भारत के लोग, हो सकता है गांव के लोग कम पढ़े लिखे हों, उनमें विस्डम होगा। नॉलेज अलग है और विस्डम अलग है। विस्डम तो गांव के लोगों में भी बहुत कूट कूट के भरा। तो भारत लोकतंत्र के जरिए भारत ने सफलता हासिल की। जिसको सपेड़े का देश कहा जाता था, वो सॉफ्टवेयर का किंग है। हाँ, कमियां हमें आज भी हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन भारत की आज तक की सफलता भी जो है, उसको अगर न्यूट्रल नजरिए से देखिए, वेस्ट के अपार्थाइड जो उनका है कि जो व्हाइट्स नहीं है, उसके अचीवमेंट को कोई वैल्यू नहीं देना चाहते वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन आप देखिए कि भारतीयों ने क्या नहीं हासिल किया। कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका सीईओ भारतीय नहीं है? तो ये भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान है, और ये राहुल जी का भी सम्मान। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का ही सम्मान ना हो, तो उसके विपक्ष के नेता का क्या सम्मान हो? तो इसको नहीं, इस रूप में मैं देखता प्रधानमंत्री हूं। ने, संजीव जी, प्रधानमंत्री ने कहा भी, सर्वोच्च सम्मान के बाद प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये उनका सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इस नाते भी, कम से कम यहाँ पर भी जो लोग उनका विरोध करते हैं, कम से कम इस नाते भी कम से कम प्रशंसा तो करनी चाहिए, नहीं प्रशंसा तो कम से कम विरोध ना करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, कुछ मामले देखिए, विरोध लोकतंत्र में करना चाहिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं नेशनल इंटरेस्ट के, जिसमें पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं। विपक्ष भी एक पक्ष है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। वो भी पक्ष है सरकार का, विपक्ष के बिना सरकार नहीं होती है। तो अब देखिए, इस ये तो हो गया एक। इसमें आप देखिए, एक और बर्नोल मूवमेंट क्या है कि भारत से इंडोनेशिया ने ईवीएम बनाने में मदद मांगी है। आप सोचिए, इससे बड़ा बर्नोल मूवमेंट क्या हो सकता है? इंडोनेशिया चुनाव भी आयोग की भी चाहता है तारीफ कि, की। हाँ, कि ईवीएम जो है, ईवीएम से इलेक्शन हो, और वो भारत का जो ईवीएम है वो लेना चाहता है। इसके लिए उसने मदद मांगी है। अब देखिए, हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र मिसाइल भी खरीदने का फैसला किया है। अस्त्र 1, अस्त्र 2, अस्त्र 3। और ये जो है, अभी दुनिया में अत्याधुनिक जो 15E है, PLA 15E अमेरिका चाइना का, उसको टक्कर दे रहा है अस्त्र में। एयर टू एयर, ये हवाई जहाजों में लगते हैं, फाइटर जेट्स में लगते हैं। इसके अलावा देखिए, इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस का स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया, बिल्कुल, और वो उसके लिए भी बैटरी एग्रीमेंट दे हुआ रहा है है। ब्रह्मोस के लिए। अच्छा, एक उससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रवीण जी, सबांग एयरपोर्ट, सबांग पोर्ट को डेवलप करेगा भारत और इंडोनेशिया मिलकर। और यह पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है, और हम बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमारा निकटस्थ पड़ोसी है इंडोनेशिया। क्योंकि हमारा जो निकोबार आइलैंड है, उससे 100 मील की दूरी पर है वो इंडोनेशिया। निकोबार से 100 मील की। और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इससे कहा यह जा रहा है कि 45 से 60% जो भारत में भी जो व्यापार हो रहा है, वो लगभग इसी से हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और ना सिर्फ भारत, बल्कि जापान का और चीन का भी जो ज्यादातर 2/3 के आसपास जो तेल
जो है वो इसी रास्ते से जाता है। तो उस लिहाज से भी अभी तक सभी लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे चोक पॉइंट हैं। ओशियन में, महासागरों में चोक पॉइंट होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट आपने देख लिया कि ईरान जो शक्ति और संसाधनों में अमेरिका से बहुत ही पीछे है, लेकिन उसने एक चोक पॉइंट को कंट्रोल कर लिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, और पूरी दुनिया को ये प्रेशर बनाना पड़ा। हालांकि फिर से कल अमेरिका ने हमला किया है। इसी तरह मलक्का स्ट्रेट है। देखिए, चाइना विक्टर गाओ, जो चाइना की सरकार की, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात को इंग्लिश मीडिया में रखते हैं या वर्ल्ड मीडिया में रखते हैं, विक्टर गाओ ने यह धमकी दी थी कि भारत ने अगर सिंधु का जल रोका पाकिस्तान को, तो हम जो है ब्रह्मपुत्र का रोक देंगे। अब सवाल एक है, ब्रह्मपुत्र को लेकर कोई भारत के साथ संधि नहीं है अमेरिका चाइना की। कोई, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच जल संधि हुई है, लेकिन हमारी कोई संधि आज तक ब्रह्मपुत्र को लेकर नहीं हुई है चाइना से। इसलिए चाइना को जो करना है करे। दूसरी बात है, भारत ने यह कहा है कि मलक्का स्ट्रेट वो चुप कर देगा और फिर चाइना की पूरी इकोनॉमी 1 महीने में डूब जाएगी। क्योंकि देखिए, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी वो निर्यात करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और वो निर्यात का लगभग 70% निर्यात जो अफ्रीका में होता है, जो लैटिन अमेरिका में होता है, जो अमेरिका में होता है, वो इसी होके होता है, मलक्का स्ट्रेट होके। और मलक्का स्ट्रेट जो है, अगर उसको भारत तो तुरंत चोक कर सकता है 2 मिनट में, तो इसलिए आज बोल भी दिया भारत के विदेश मंत्रालय के कि कोई अगर ये धमकी देता है हमें कि हम ऐसा ब्रह्मपुत्र कर देंगे, तो हम भी मलक्का स्ट्रेट बंद कर देंगे। तो शी जिनपिंग झूलते रहना, तुम झूलते रहना, क्योंकि भारतीय नौसेना का मुकाबला करने की हिंद महासागर में किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं है। और 1971 में भी ताकत नहीं थी, इसीलिए तो अमेरिका छटपटा के रह गया और बांग्लादेश अलग हुआ। वो इंडियन नेवी की ताकत थी, और आज तो इंडियन नेवी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपना भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलने वाले न्यूक्लियर वो है, सबमरीन है। इसके अलावा 3500-3600 किलोमीटर तक मार करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल लगे हुए हैं, और वो घूम रहे हैं वो हिंद महासागर में। इसके अलावा हमारे पास P-8 पोसाइडन जो है, वो जहाज है जो उड़ता है और नीचे वो देख लेता है समुद्र में कहां दुश्मन देशों के पनडुब्बी घूम रहे हैं, और वहीं से उसको मार देता है। तो भारत टेक्नोलॉजी, और अभी भी आप देखिए, अभी सर्वे आया है, हम भारत सरकार ने जारी नहीं किया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जारी किया, जिसमें अभी भी चाइना के एयरफोर्स से ज्यादा मजबूत एयरफोर्स भारत का बताया गया। तो इसलिए कहा जाता है केवल मशीन नहीं, मशीन, मैन बिहाइंड मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए डोकलाम से लेके गलवान तक ड्रामा करने के बाद भी शी जिनपिंग को पैर पीछे लेना पड़ा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। और जो बर्नौल वाले हैं वो तो अपना बर्नौल खरीदते हैं, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, और ना मोदी जी उसमें कुछ कर सकते हैं। बर्नौल वाले के लिए क्या ही कर पाएंगे। तो खैर, आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।